हाँ साले साहब, समझ लो कि सासू माँ की क्रिकेट टीम थी, अभी वो अचानक कबड्डी खेलना चाह रही, समझे ना समझे? तो एक काम करो, फटफटिया पकड़ो और सीधा कुंती निवास निकल लो। अच्छा ओके, आते आते। और सुनो लल्ला, कट गया, बात कर लो। अब दिखाओ ना। कहाँ? मालिक यहाँ काम करे और नौकर बाहर जाके खाए फालूदा। इज्जत कभी हो गया फालूदा। मैया, ए मैया, अरे हमें बुला के सल्ला आंटी के यहाँ चाय पीने चली गई का? कमाल है, हमारे आने की आहट सबसे पहले आपको कैसे होती है? Bonjour, नमस्ते, प्राणात, अमोर। ये जागरण की कैसेट में फ्रेंच गाना कैसे लग गया? एक सेल्फी हो जाए? अरे अभी नहीं, संभाल के पंजीरी। दीदी बनी प्रेमा तो पंजीरी बनी तारी। अरे टेंशन मत लीजिए, मुझे सबकी स्पेलिंग आती है। प्रसाद, कदाचित ध्वनि धरेंगे उस समक्ष हरिओम मोइत्रो बज़ारे। आवाज उस दिशा से। इसके आगे पता नहीं क्या कह रही हैं दीदी। बोजूर मुशेर। सॉरी प्रभुदेवा, पतिदेवा, सॉरी पतिदेवा, 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 प्रसाद ग्रहण कीजिए। ओह, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ, गरम है। प्रसाद। अरे कन्हैया जी, कन्हैया जी चीखे। चीख मतलब साउंड, और इस किताब के हिसाब से साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं। मैं कुछ और पढ़ के बताती हूँ। कन्हैया जी, कन्हैया जी, सबसे पहले ये बताइए क्या खाएंगे आप? गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, गाजर का सूप, गाजर का सलाद, गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा। कैरेक्टर में रहो। तो ये कह रही थी मैया, सारे मांझे आपस में उलझ के मैया की काई पोछे करने में लगे। अरे मांझों को का कीड़ा काट गया है? सब एक दूसरे की नकल करने में काहे लगी और काहे एक दूसरे के रूप में घूम रही हैं। मैया कहाँ है मैया? सासू माँ, एक्टर भी तो जिंदगी भर दूसरे का किरदार निभाते रहता है, तो टेंशन क्या है? बहुएं अगर एक दूसरे का रोल करना चाहती हैं तो ठीक है ना। अरे ये तुम्हारी पिटी हुई नाटक कंपनी नहीं, हमारा घर है। तो आदत है अंडे टमाटर खाने की। तो आपको भी तो आदत है प्याज खा के ब्रश नहीं करने की, डाल लिया ना। इसी नाक कटवा के छोड़ेंगी ये पांचों की पांचों गुड्डो बुआ के सामने। तुझे तो पता है ना बेटा कैसी है गुड्डो बुआ। अरे नखरा उनकी नाक पे रहता है, और मजाल है कि कुछ पसंद आ जाए। अरे सोचा था इस बार आएंगी तो बहुओं के गुण दिखाऊंगी, लेकिन अब क्या दिखाऊंगी? तो हमें दिखा दीजिएगा सासू माँ, गुड्डो बुआ हमको देख के खुश हो जाएंगी। वन पीस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जीजे, पर समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे के गुण सीखने का ही काबू सवार हो गया पांचों पर। भैया किधर? कहाँ जा रही हैं आप? इतनी सी बात पर रेल के पटरी के नीचे आने की जरूरत नहीं है। धमाद जी पानी पीने जा रहे हैं। अच्छा माता जी एक मिनट, ये लीजिएगा, पानी के साथ सुबह शाम सर दर्द की दवा है, आगे भी काम आएगी। कीमत मात्र 11 रुपए। भैया भैया तू टेंशन मत ले, बहू को समझाते हैं। प्रयत्न प्रयास बिन पराजय। दीदी
ये लिखा है फ्रेंच बुक में। से वॉइस हैज़े हाँ, कोशिश में ना हार नहीं मानेंगी और एक नया गुण पाके रहेंगी। शायद यही कहना चाह रही है दीदी। कन्हैया दीदी, हाथ कमर पे। दीदी अपने कमर पे। हरिओम। प्राणनाथ। शिव शंभू। ये सब काहे का जरूरत है आपको एक दूसरे के गुण की? जरूरत तो है कन्हैया जी। अब अच्छे खाने और पूजा पाठ की अहमियत तो इंसान को 50 साल की उम्र के बाद होती है, उससे पहले नहीं। तब तक तो खूबसूरती और प्यार भरी अदाओं से ही काम चलता है ना आदमी का। देखो, मेरे लिए आप पांचों हमेशा बराबर रहोगी। बराबर रहेंगे ये कहना आसान है माँ जी, लेकिन ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है सासू माँ। मतलब माँ जी, सिर्फ समझदारी की बातों से पेट नहीं भरता, अच्छा खाना खिलाना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार में ही दिल लगाना नहीं, पूर्ण रूप से मन जीतना हो तो भगवान से मन लगाना भी आवश्यक है। और मम्मी जी, बस बस, तुम्हारी तो मैं पहले ही समझ गई। लेकिन मम्मी जब लेकिन सासू माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस किताब में लिखा है इंसान पहले बंदर था। मुझे तो याद नहीं मैं बंदर कब थी, आपको याद है? हाँ बेटा, 10वीं पास से पहले मैं बंदर ही थी। हाँ। ए, मुंह बंद कर और चुप। लेकिन बेटा, ये गुणों की अदला बदली गुड्डो बुआ के जाने के बाद कर लेना। कदाचित मैया, उल्टा हम सब तो खुश हैं कि गुड्डो बुआ आ रही हैं। और माँ जी, आप ना प्लीज उनको ये मत बताइएगा कि हमारे असली गुण क्या है, ताकि हमारी असली परीक्षा गुड्डो बुआ के सामने हो पाए। यदि हम गुड्डो बुआ को यकीन दिला पाए कि यही हमारे असली गुण हैं, तभी तो हमारे नए गुण सीखने की जीत होगी। यथार्थ। डेकार्ट, डेकार्ट। सही जवाब। अब अगला गणित। हाँ तो नंदोई बेटा बताइए, अगर 12 लोगों को 1 महीना लगा एक बिल्डिंग बनाने में, तो वही बिल्डिंग बनाने में 20 लोगों को कितना टाइम लगेगा? लेकिन नंदोई जी, जब एक बिल्डिंग बन चुकी है तो उसे बार बार क्यों बनाना? और दुबई का शेख होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा। ठीक ठीक। ए, तुम मास्टर बने काहे बैठे हो? एक तो पहले ही गुण बदलने से हमारा दिमाग खराब हो रखा है, उस पर से तुम बढ़ावा दो। तो क्या करें? बुआ जी के आने की खुशी में गेट पे खड़े होकर शंख बजाएं? मैया, मैं तो कहती कोई बहाना बना के बुआ जी को बस स्टॉप से रवाना कर दो, बेइज्जती होने से बच जाएगी। क्या बहाना बनाओगी कि सासू मम्मी मिस इंडिया के ऑडिशन में गई हैं, अगले महीने आएंगी? अगर एक बुआ जी को बनाने में एक फूफा लगते हैं तो एक सास को बनाने में 30 दिन लगेंगे। बुआ जी आ गई। अरे कहाँ जाओ?